मध्य प्रदेश के वाणिज्य, आबकारी और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष, आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट न्यूज़ और ख़ास चर्चा करेंगे उनसे कि आखिर मध्य प्रदेश में आबकारी नीति को लेकर क्या कुछ ठोस कदम उठाए जा चुके हैं। आपको याद ही होगा कि पिछले दिनों मध्य प्रदेश में जहरीली शराब पीने से काफ़ी लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद काफ़ी ताबड़तोड़ कदम उठाए भी गए थे। जगदीश देवड़ा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद आपको। नमस्कार। जगदीश जी, क्या कुछ बड़े कदम अब तक उठाए जा चुके हैं जिससे हम कम से कम थोड़ी संतुष्टि कर लें कि नहीं, अब जहरीली शराब की वजह से लोगों की मौत नहीं होगी? विभाग की ओर से तो निरंतर प्रयास जारी रहता है और यह निरंतर प्रक्रिया है कि जहाँ भी इस प्रकार की अगर कोई खबर आती है और कोई बात संज्ञान में आती है तो निश्चित रूप से विभाग जो भी नियमानुसार कार्रवाई होती है वो कार्रवाई हमेशा करते हैं। राजसात की कार्रवाई भी करते हैं, वाहनों के ऊपर सामान जो भी अवैध रूप से जो बिकता है उसको जब्त भी करते हैं और जो कानूनन दृष्टि से जो कार्रवाई होना चाहिए उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। ये बड़े दुख की बात है कि बीच में बहुत बड़ी घटना हुई थी मुरैना में और अनेक लोगों की उसमें मौत हुई थी। ये हम सब के लिए वास्तव में बहुत कष्ट की और बड़े दुख की बात है और उस मामले में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने बहुत गंभीरता से उस विषय को लिया और जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई उसमें हो सकती है वो कार्रवाई उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार की ओर से की गई और उन्होंने एक टीम गठित करके भी उन्होंने भेजी थी। उसकी रिपोर्ट भी आई है और अनेक लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, गिरफ्तारियां भी हुई है और वो प्रकरण भी दर्ज हुए हैं। ऐसे सारे घटनाक्रम की, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए विभाग में हमने बहुत सख्त निर्देश दिए हैं कि और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि ये सामूहिक रूप से पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग दोनों ही मिलकर के कार्रवाई करें और जिले के सभी कलेक्टर्स को, कमिश्नर को, सबको माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भाई सब मिलकर के ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें जो कहीं अवैध रूप से शराब बेच रहे हों, जहरीली शराब कहीं बिक रही हो तो इसके ऊपर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। और मुझे कहते हुए बड़ा वो है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं, बहुत ही गंभीर इस विषय में गंभीर हैं। उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में चाहे वो शराब माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, सारे माफियाओं के खिलाफ, परिवहन माफिया हो, किसी भी प्रकार के माफियाओं के को कहीं बख्शने के लिए उन्होंने कहा है कि हम कतई नहीं बख्शेंगे। उनके खिलाफ जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है कार्रवाई करेंगे। शराब कारोबारी भी हैं, वो भी उनके द्वारा मिलावट करने की और दोयम दर्जे का जो है वस्तु इस्तेमाल करने की बातें भी निकल कर आ रही है। अखबारों में भी काफ़ी रिपोर्ट हुई है इसको लेकर। नहीं, मुझे लगता है कि अभी इस समय पूरी तरह से शासन प्रशासन दोनों की तरफ से बड़ी सख्ती है और मुझे लगता है कि अभी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती है कि वो इस प्रकार के काम कोई करे। तो मुद्दा ये भी आता है कि मध्य प्रदेश में चूंकि शराब काफ़ी महंगी है, इस वजह से लोग सस्ती शराब के लिए इस तरह की जहरीली शराब की जद में आ जाते हैं। छोटे छोटे जो लोग हैं वो बनाने लग जाते हैं। क्या आपको लगता है कि वाकई में शराब की जो कीमतें काफ़ी ज़्यादा हैं? इस पर विभाग में अनेक बार हमारी मीटिंग भी हो चुकी है और कई बार विचार हुए हैं। उच्च स्तर पर इसकी पूरी गंभीरता से बातचीत हुई है। ये बात सही है कि कहीं ना कहीं इसका भी प्रभाव होता है, पर इस पर हम पूरी तरह से विचार कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की घटनाएं न घटें। क्या शराब की कीमतों को कम करने की और भी कदम उठाए जा रहे हैं? पूरा वैसे तो मुझे लगता है कि आबकारी की नई नीति जो बन रही थी और उसके बारे में काफ़ी कुछ पहल हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा कहीं ना कहीं उस विचार विमर्श में चल रही है। पूरी तरह से अभी फाइनल नहीं हो पाया, लेकिन इन सब बातों का विचार जरूर विभाग कर रहा है ताकि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि वास्तव में अगर कोई महंगी शराब अगर मिलती है तो निश्चित रूप से गांव में बहुत हमारे जो छोटे मजदूर टाइप के जो लोग हैं वो फिर कहीं ना कहीं जो सस्ती मिलती हो तो वो वहाँ से लेते हैं। लेकिन वो जब अवैध शराब मिलेगी नहीं तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि उस पर कंट्रोल करेंगे। और ये जो महंगाई का जहाँ तक आप बता रहे हैं उस पर भी विभाग की ओर से हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं।
कीमतें कम करने को लेकर, लेकिन इसी बीच कई राजनीतिक बयान भी आ रहे हैं, आपकी पार्टी के बड़े नेताओं के बयान आ रहे हैं कि भाई शराबबंदी होने चाहिए। एक अलग बहस इस और भी चली हुई है। मुझे लगता है कि जब वैचारिक परिवर्तन होगा और लोगों को आग्रह करेंगे, उनको प्रेरित करेंगे कि भाई नशा मुक्त हो, नशा नहीं करें, इससे नुकसान है, तो जब लोगों के दिमाग में ये बात आएगी कि भाई नशा नहीं करना चाहिए, इससे शारीरिक नुकसान भी होता है, अर्थ का भी नुकसान होता है, तो जब धीरे धीरे पीना ही बंद करेंगे तो अपने आप ये बंद हो जाएगी। मुझे लगता है कि ये एकदम से कोई प्रतिबंध लगाना, मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा इस पर विचार करना चाहिए। कोरोना की वजह से व्यापारी वर्ग काफ़ी परेशान है। आपका एक डिपार्टमेंट वाणिज्य कर से भी संबंधित है। क्या आपको लगता है कि अब वाकई में जो विभाग जो कर जो एकत्रित करता है उसमें टैक्स वसूली जो करता है वो कर पा रहा है, या आपको लगता नहीं अभी बहुत रियायत देने की आवश्यकता है? अभी पूरा पिछला वर्ष जो बीता हमारा, वो कोरोना के महासंकट में बीता है और पूरा विश्व इससे प्रभावित हुआ, हमारा देश भी प्रभावित हुआ, पूरा प्रदेश भी प्रभावित हुआ, अर्थव्यवस्था पूरे वर्ल्ड की गड़बड़ाई निश्चित रूप से। तो पर अब धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर आ रही है और जो राजस्व में कमी आई थी, वो कमी अब धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि गाड़ी पटरी पर आ रही है और ठीक रेवेन्यू आ रहा है और मुझे लगता है कि सभी लोग बराबर टैक्स दे रहे हैं। पहले वाणिज्य कर विभाग की काफ़ी छापामार कार्रवाई भी हुआ करती थी, उसमें थोड़ी कमी आ गई है। नहीं कर रहे लोगों के दिमाग में ये बात है कि हम जो टैक्स देंगे उससे प्रदेश का विकास होगा, गरीब लोगों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं बन रही है, लोगों के काम आएगा, प्रदेश का विकास होगा, इस बात को उनके मन में ये विचार है। इसलिए मुझे लगता है कि बराबर लोग टैक्स दे रहे हैं और हम भी प्रेरित कर रहे हैं, हम भी ये कह रहे हैं कि भाई सरकार के खजाने में टैक्स आना चाहिए। और दूसरा ये है कि अभी इन सब बातों को देखते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी जो मध्य प्रदेश सरकार की ओर से जो हमने बजट प्रस्तुत किया था, बजट पास हुआ है, कोई नया टैक्स नहीं लगाया, क्योंकि ये बात सही है कि अभी इस समय लोग सब संकट में थे, कोरोना के संकट में थे, इसलिए कोई नया टैक्स नहीं लगाया और जो कर लगे हुए थे न कोई उनमें बढ़ोतरी की है। और बजट बिल्कुल सर्वगुण संपन्न, जो सभी लोगों के लिए, सभी वर्गों के लिए विशेष चिंता इसमें की गई है, चाहे सड़कें हों, चाहे सिंचाई योजना हो, तालाब हो, फिर गरीब लोगों के लिए जो मुख्यमंत्री जी ने योजनाएं बनाई है, उन सब योजनाओं पर भी पूरा बजट हमने रखा है, उसमें काफ़ी राशि रखी है और मुझे लगता है कि इस बजट की आम लोगों में बड़ी प्रशंसा भी रही है। और बजट जब बनाते समय भी, बनाने के पहले भी आम लोगों से सुझाव भी आमंत्रित किए थे, विशेषज्ञों से भी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ उनकी संवाद हुए थे, बैठक हुई थी और उसका भी लाभ मिला है कि अच्छे सुझाव लोगों के आए थे और उन्हीं सब बातों को समावेश करते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने ये बजट पेश किया था। वित्त विभाग में अक्सर इस तरह की खबरें आती हैं कि साहब फाइल जो है पास होने में काफ़ी देर लग रही है, दूसरे डिपार्टमेंट काफ़ी इसमें शिकायत करते हैं, इसमें अब कितना सुधार हो गया है? मुझे तो नहीं लगता, जब से मुझे ये दायित्व तो मिला है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने कभी फाइल कोई 2 दिन 4 दिन कभी नहीं, मतलब जितना जल्दी हो सकता है डिस्पोजल करके हम अपनी फाइल को भेजते हैं। कोई रोकने का कोई औचित्य नहीं और रोकना भी नहीं चाहिए। जगदीश देवड़ा जी, अक्सर विपक्ष जब है वो आता है तो ये इस तरह के कहते हैं कि साहब देखिए शराब से राजस्व की उगाही हो रही है, सरकार जो है शराब के पैसे पे चल रही है, सरकार शराब माफिया के आगे घुटने टेक रही है। आपसे जानना चाहूँगा, इतना समय हो गया आपको आबकारी विभाग का संचालन करते हो, उसके मंत्री के तौर पर, कितना बड़ी भूमिका रहती है राजस्व में आबकारी विभाग की, और क्या वाकई में ये राज्य सरकार के लिए बहुत ज़रूरी है कि भाई इस विभाग के ज़रिए राजस्व एकत्रित करें? सरकार का उद्देश्य कभी ये नहीं रहा है। राजस्व जीएसटी से भी काफ़ी बड़ा आता है, आबकारी से भी आता है, पंजीयन से भी आता है और भी हमारे खनिज विभाग हैं, परिवहन विभाग है। लेकिन कोई सरकार का उद्देश्य केवल ये नहीं होता है कि केवल आबकारी के कारण ही कोई सरकार चल रही हो, मुझे नहीं लगता है। और जो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, वो खुद भी जो सरकार चलाने वाले, जिनने सरकारें चलाई है, जो सरकार में रहे हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत छोटी मानसिकता रख कर के बात करते हैं। मतलब बहुत
गहराई से बात नहीं करते हैं। वो केवल अपनी भड़ास निकालने के लिए अपना कुछ कहना है इसलिए कहना है। मुझे नहीं लगता कि ये गैर जिम्मेदाराना बात होती है। नई जो शराब नीति आने वाली है मंत्री जी, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या हो सकता है जो आपने अपनी चर्चा में लिया होगा, आपने उसको कहा होगा कि ये ज़रूर लेना है? आपने जैसा जिक्र किया है तो एक तो जैसे रेट अगर कोई हाई है तो ज़रूर उसके बारे में भी विभाग पूरा विचार करेगा। देसी और विदेशी दोनों में। ज़रूर विचार करेंगे। जिन जिन बातों का विचार हम कर सकते हैं और गंभीरता से ले सकते हैं, उनको पूरी तरह गंभीरता से लेकर के जब भी नई नीति अगर बनेगी तो निश्चित रूप से इन सब बातों का समावेश हम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश देवड़ा जी। हमेशा की तरह इस बार भी आपने हमसे खुलकर चर्चा करी, खुलकर अपने विभाग के बारे में बताया और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं शराब को लेकर जिस तरह से मध्य प्रदेश में काफ़ी ऐसे प्रकरण सामने आए थे, उन तमाम पहलुओं पर एक नई नीति तैयार की जा रही है। बहुत जल्द वो नीति सामने आएगी। मंत्री जी बता रहे हैं कि बहुत मुमकिन है कि उसमें जो शराब की जो कीमत है उसमें भी कमी हो सकती है। आने वाले दिनों में उस नीति का क्या कुछ परिणाम देखने को मिल सकता है और क्या कुछ जन जागरण के जरिए शराबबंदी की ओर प्रदेश क्या आगे बढ़ सकता है, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिस पर समाज को भी आगे आना होगा और सरकार को भी कहीं ना कहीं कोई ठोस कदम उठाने होंगे। जगदीश देवड़ा जी से हम और भी इस तरह से चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल अपने दोस्त आशुतोष और मेरे मित्र देवेंद्र गौतम, रवि और अभय को दीजिए इजाजत। देखते रहिए इंडिया फर्स्ट न्यूज़। नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आया तो इंडिया फर्स्ट न्यूज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर आप अपडेट रह सकते हैं।